नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेकर आए हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होते हैं वो ये सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें हम जो है कई टॉपिक को एक साथ कंसाइज वे में देखेंगे। इसमें हम देखिए प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्टिविटी, इंपॉर्टेंट डेज, वेजिटेबल्स में और जीआई टैग्स, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इनके अलावा भी कुछ वन लाइनर्स जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं ये आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, आईपीएस, एफओ, बीएससी एजी, एमएससी एजी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लास को हम जल्दी से शुरू करते हैं। ये 9 मिनट की क्लास में काफ़ी कुछ आप लोगों में वैल्यू एडिशन जरूर होगा। देखिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं जीआई टैग के बारे में, आसानी से समझ लीजिए। देखिए जीआई टैग, इसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, और भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय थी। ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहला उत्पाद कौन सा था जिसने जीआई टैग प्राप्त किया, तो वो हो जाएगा 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय थी उसने। भारत में जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से प्रभाव के साथ माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम वर्ष 1999 द्वारा शासित है। जीआई टैग्स के पास देशों के बीच व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाने की बड़ी क्षमता है। और जीआई टैग्स की अधिकतम संख्या रखने वाले 5 शीर्ष राज्य देखिए आप: कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, केरल। ये जो 4 राज्य यही शीर्ष पर हैं। और ऑल इंडिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो देखिए ऑल इंडिया में एरिया वेजिटेबल्स में देख सकते हैं आप, तो इसमें फ्रूट, मतलब ऑल इंडिया में फ्रूट है, फिर स्पाइसेज यानी मसाले, प्लांटेशन क्रॉप्स, फिर एरोमेटिक एंड मेडिकल और फ्लावर। एरोमेटिक मतलब एरोमा से लिया गया है जिसमें सुगंध वाले पौधे होते हैं। मेडिसिनल यानी औषधीय पौधे। फ्लावर यानी जो आपका यानी पुष्प वाले पौधे होते हैं। और प्लांटेशन यानी रोपाई वाले पौधे। अब देखिए प्रोडक्शन के बारे में क्या हम देखेंगे। प्रोडक्शन पहले वेजिटेबल्स का है, फिर फ्रूट्स का है, फिर प्लांटेशन क्रॉप्स का, फिर स्पाइसेज का, फिर फ्लावर्स का, फिर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल का, फिर हनी का। उसके बाद से देखिए प्रोडक्टिविटी में आपका सबसे पहले वेजिटेबल्स का, फिर फ्रूट का, फिर फ्लावर का, फिर प्लांटेशंस का, फिर स्पाइसेज, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल। अब उसके बाद से देखिए ऑल इंडिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट प्रोडक्शन में एरिया में देखिए पहले मैंगो आएगा, फिर टोटल साइट्रस में जितने भी आते हैं, जो लाइम होगा या लेमन होगा, साइट्रस रेटिकुलेटा, साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंड नंबर पे आएंगी। और फर्स्ट नंबर पे आम आता है, फिर बनाना यानी सेब। प्रोडक्शन में बनाना, मैंगो, साइट्रस। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे। एरिया में जिनका यानी प्रोडक्शन है तो उनको आप याद करेंगे एमसीबी, मैंगो, साइट्रस, बनाना। और प्रोडक्टिविटी में बीएमसी, बनाना, मैंगो, साइट्रस। ठीक है, ऑल इंडिया एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें एरिया में पोटैटो है, फिर ओनियन है, फिर टोमेटो है। और प्रोडक्शन में पोटैटो, ओनियन, टोमेटो, वही एकदम सेम है, पोटैटो, ओनियन, टोमेटो। अब प्रोडक्ट में देखिए राइस, इसमें फर्स्ट रैंक पे आएगा वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर पंजाब। व्हीट के में यानी प्रोडक्ट में यूपी, एमपी, फिर पंजाब। मोटे अनाज में जिनको सीरियल्स कहते हैं, इसमें राजस्थान, कर्नाटका और एमएच महाराष्ट्र। पल्सेज में एमपी, एमएच, आरजे। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी, एमपी, पंजाब। ऑयल सीड में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कॉटन में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। उसके बाद से शुगर केन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। मीट प्रोडक्शन में ये देखिए मीट लिखा हुआ है तो सिर्फ एक, जितने भी मीट होते हैं, बीफ और बुफेन, मटन, चिकन जो भी होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे कंसाइज वे में। विल भी, तो मीट एक समन्वित रूप से उसमें महाराष्ट्र, यूपी और वेस्ट बंगाल। मिल्क प्रोडक्शन में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वुल यानी जिसको कपास कहते हैं, वुल प्रोडक्शन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। उसके बाद से देखिए आप
यहाँ पर 2021-22 का खाद्यान्न संपदा क्या है वो देख सकते हैं आप। 2021-22 में खाद्यान्न संपदा का यहाँ पर आंकड़ा क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। देश में खाद्यान्न का उत्पादन 315.72 मिलियन टन ये हो जाएगा। अनुमानित है चावल, देखिए ये तो पूरा खाद्यान्न है, उसमें चावल 130.29 मिलियन टन, गेहूं 106.84 मिलियन टन, दालें 27.69 मिलियन टन, तिलहन में 37.70 मिलियन टन। इंपॉर्टेंट डेज में देखिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फाउंडेशन डे है वो 1 जनवरी को है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को, और वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो है हमारा 23 मार्च को। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। नाबार्ड फाउंडेशन डे 12 जुलाई, जैसे आपको पता है 12 जुलाई 1982 में जो है वो नाबार्ड का फाउंडेशन हुआ था, तो वो है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। ये आपको ध्यान देना है कि नेशनल मिल्क डे तो 26 नवंबर को है, लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे 3 दिसंबर, एग्रीकल्चर वुमेन डे 4 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। किसान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है हर जगह। अब देखिए, तो ये अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो यहाँ पे जो निर्देश दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर फॉलो करें। और कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल को पोस्ट किया है, उसमें मैंने आपसे आपका यानी जो सजेशन है वो वहाँ पर आप अपनी सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो 9 मिनट कहा था, लेकिन 7 वीडियो में वीडियो कंप्लीट हो चुकी है 7 मिनट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आप एग्री थिंकर्स के साथ जुड़कर क्लास करते रहें। थैंक्स फॉर